अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, वेलकम बैक टू माय चैनल माया सिग्नेचर सैलून। तो आज हम आपकी भरपूर फरमाइश पे ब्राइडल मेकअप का ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करने लगे हैं, जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और इसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दे रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था कि हमें शिमर आई के बारे में बताएं, हमें काजल वाली आइज़ के बारे में बताएँ, हमें ब्राइडल मेकअप के बारे में बताएँ, इसकी बेस के बारे में बताएँ। तो आपके सब क्वेश्चन का आंसर मेरी इस वीडियो में है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपने इसे स्किप नहीं करना, एंड तक बिल्कुल लाजमी देखना है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आईब्रो डिफ़ाइन करने हैं और आइज़ के ऊपर हम लोगों ने कंसीलर अप्लाई किया है। जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, हम लोगों ने कंसीलर अप्लाई किया है। उसके बाद हम लोग आईब्रो को डिफ़ाइन करेंगे। जैसे कि मेरी मॉडल की आईब्रोज जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, मुझे ज़्यादा मेहनत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको कलर से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैंने जस्ट स्पूली लिया है, छोटा सा ब्रश जिसको स्पूली बोलते हैं, उससे मैंने आईब्रोज को हल्का सा कलर किया है और उसको सेट कर दिया है। उसके बाद मैंने एक पीच सा शेड लिया है, उसे सॉकेट एरिया पे हल्का सा ब्लेंड किया। देन मैंने थोड़ा सा शॉकिंग पिंक मैरून टाइप का जो मिक्सचर सा कलर था उसको मैंने आई के एज पे अप्लाई किया है और उसको मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है। बहुत आगे तक ब्लेंड नहीं किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। बहुत आगे तक ब्लेंड नहीं करना है क्योंकि इससे फिर हमारी जो आईज़ की लुक है वो अच्छी नहीं आएगी। मैंने कट क्रीज डिफ़ाइन करनी है। अरेबिक आई मेकअप का बहुत ज़्यादा जो मेकअप है बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल ट्रेंड में है। जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी कि हमें अरेबिक आई मेकअप के बारे में बताएं, तो आपने मेरे इन स्टेप्स को लाजमी फॉलो करना है। अच्छा जी, तो हमने एच डिफ़ाइन किया है जो कि मैरून और ब्राउन कलर के साथ मिक्सिंग की गई है। उसके बाद हम लोगों ने कट क्रीज डिफ़ाइन करनी है। इसकी डिटेल वीडियो मैं आपको लाजमी आगे भी दे चुकी हूँ। अभी मैं दोबारा से फिर आपको डिटेल के साथ बता रही हूँ कि कट क्रीज कैसे डिफ़ाइन करनी है। तो आप लोगों ने इसको बहुत ध्यान के साथ देखना है। दोनों आंखों में अच्छे से कट क्रीज जो है वो बनाने के बाद आपने ये काम बहुत एहतियात के साथ करना है। और उसको फिर मैं जो बैक साइड वाली जो मेरा कलर है उसके साथ मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर दिया है ताकि कोई भी कलर जो है वो हार्श लुक ना दे। देन मैं अब जो हम लोगों ने कट क्रीज डिफाइन की है आई बॉल के ऊपर मैं गोल्डन सा डल गोल्ड कलर लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो मॉडल के कपड़े हैं उनमें डल गोल्ड सा कलर है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग शिमर जो है वो अप्लाई करूँगी। ये मैंने चंकी सा एक ग्लिटर लिया है, बिल्कुल लोकल सा ग्लिटर है, कोई ब्रांड का नहीं है। आप चाहें तो कोई ब्रांड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगता है। इसका जो नाम वगैरह है वो भी अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको कमेंट में लाजमी बताऊंगी। अच्छा, मैंने वो ग्लिटर अप्लाई किया है। देन मैं अब जो मेरी कट क्रीज है उसको अच्छे से डिफ़ाइन कर रही हूँ। जैसे कि आपने मुझे देखा है, एक फ्लैट ब्रश की मदद से जो मैंने कट क्रीज अपनी डिफ़ाइन किया उसको मैंने बिल्कुल भी ख़राब नहीं किया। उसके नीचे नीचे मैंने शिमर अप्लाई किया है। अब मैं आइज़ के अंदर काजल लगा रही हूँ। काजल वाली आइज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं काजल वाली आइज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने पेंसिल लगाई है। देन उसके बाद अब मैं काजल लगा रही हूँ। आपने यहाँ पे जेल लाइनर लेना है, कोई भी केक लाइनर नहीं लेना है, वो फैल जाता है और निकल आता है बाहर। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके पास जेल लाइनर ही हो। अब जैसा कि आपने देखा है, मैंने वाटर लाइन के बाद आइज़ के ऊपर वाले एरिया पे भी काजल लगाया है और अब मैं लाइनर लगा रही हूँ। लाइनर बिल्कुल मैंने बारीक सा लगाना है और आइज़ को बस एक अच्छी सी लुक देने के लिए, इन्हेंस लुक देने के लिए। अदरवाइज़ मैंने कोई बहुत ज़्यादा आइज़ के ऊपर काम नहीं करना। शिमर आपने देखा है मैंने कितने अच्छे तरीके से डिपॉजिट किया है। आपने बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी, बहुत ध्यान के साथ एक एक स्टेप करना है। जितना आपके हाथ में नीटनेस होगी, जितना आप लोग आराम से काम करोगे, उतना ही हाथ में सफाई आती है। तो बहुत एहतियात के साथ, हम लोगों के पास टाइम थोड़ा होता है इसलिए हम लोग वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं, लेकिन मैंने ये वीडियो बहुत ही डिटेल के साथ आप लोगों के लिए बनाई है। लाइनर अप्लाई किया है, उसके बाद मैं उसका जो आउटर है उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं लाइनर को बिल्कुल बाहर नहीं निकालूंगी, मैं उसका जो आउटर है वो बिल्कुल सॉफ्ट रखूँगी, क्योंकि मुझे लाइनर वाली लुक नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल सॉफ्ट सा और ब्लेंडेड मेकअप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग बेस स्टार्ट करते हैं। आइज़ आपने देखा है कितनी अच्छी लग रही हैं। लैशेज़ अप्लाई कर चुके हैं, इसका जो डिटेल ट्यूटोरियल है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। अब मैंने जैसे कि ऑरेंज कलर करेक्टर, क्योंकि मेरी मॉडल की स्किन पे इतने ज़्यादा स्कार्स वगैरह नहीं थे, तो मैंने हल्का सा ऑरेंज करेक्टर ही यूज़ किया है। उसके बाद अब हम लोग हुदा ब्यूटी की जो बेस है वो अप्लाई कर रहे हैं। गर्मियों में ये बेस बहुत ही बेस्ट रहती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन आपके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। अच्छा, ब्लेंड करना है अच्छे तरीके से। आपने स्पंज की मदद से टैप टैप करके बेस बनानी है, कोई आपने जल्दी नहीं करनी है और ना ही रगड़ना नहीं है। बिल्कुल अच्छे से, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल सॉफ्टली आपने हैंड चलाने हैं। बिल्कुल भी ब्लेंड अच्छे तरीके से ब्लेंड करनी है, बिल्कुल आपने रगड़ना नहीं है। और फोरहेड पे जितनी कोशिश करें कम बेस लगे उतना ही अच्छा है।
बहुत ज़्यादा बेस लगाने से वो ऊपर आपके जो फोरहेड के बाल हैं उनके अंदर फंस जाती है, वो बहुत बुरी लगती है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप मेकअप कर चुके हो तो आपने उन बालों को अच्छे तरीके से वाइप से साफ़ करना है। ये छोटी छोटी सी जो टिप्स हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं उनको इन चीज़ों की समझ होना बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और एक बिगनर में यही फ़र्क होता है कि वो इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करते। अच्छा जी, अब मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। मैंने जस्ट एक फाउंडेशन लगाया है अपनी मॉडल के स्किन टोन के हिसाब से। कोई हम लोगों ने फेयर बेस नहीं बनानी है, जितनी नेचुरल वे में रख के बेस बनाएंगे उतनी ही वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। अच्छा, जो कंसीलर है वो हम लोगों ने 1 से 2 टोन ऊपर लेना है और उसके बाद मैंने अब लिक्विड वाला जो ब्लशर है वो मैंने अप्लाई किया है। ये मैं नार्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी इजीली जो अवेलेबल है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग क्योंकि एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं तो हम लोगों को अच्छी चीज़ यूज़ करनी पड़ती है। तो आपको चाहिए कि अगर आप बेसिक मेकअप कर रहे हो, अपना जो डेली रूटीन का मेकअप कर रहे हो, तो आप इतनी एक्सपेंसिव चीज़ अगर नहीं ले सकते हो तो आप कोई भी अच्छी चीज़ जो कि रीज़नेबल भी हो वो आप यूज़ कर सकते हो। प्रोडक्ट्स की डिटेल जो है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद हम लोगों ने कंटोर किया है। ये मैंने एक डार्क स्टिक के साथ कंटोर किया है। आप चाहें तो लिक्विड कंटोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोगों ने ब्लशर लगाया है। अब मैं आइज़ के जो इनर जो नीचे वाली साइड है उसको अच्छे से मैं कलर अप्लाई कर रही हूँ और लाइनर को मैंने अच्छे से ब्लैक कलर के साथ जो है ब्लेंड किया है। लाइनर का ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो जो आपका लाइनर होता है उसकी डबल लाइन आपके नीचे क्रिएट हो जाती है। तो आपने उसको ब्लैक कलर के साथ अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि वो अच्छे से मर्ज हो जाए और आपका जो लाइनर है वो नीचे ना लगे। अच्छा जी, इसके बाद लिपस्टिक की बारी आती है। मैं यहाँ पे कीको की जो पेंसिल है वो यूज़ कर रही हूँ, डार्क ब्राउन शेड। ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देख रहे हो, डार्क ब्राउन से मैं लिप लाइनर बना रही हूँ और मैंने क्योंकि मॉडल के लिप्स ऑलरेडी अच्छे थे तो मैंने इसको बिल्कुल बोल्ड नहीं किया, उन्हीं लिप्स के अंदर रहते हुए मैंने काम किया है। अब मैं क्योंकि मैरून कलर का ड्रेस है तो मैं जो लिपस्टिक है वो बहुत ही सेटल सी पिंक न्यूड लिपस्टिक, इसका शेड मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप मेरे से पूछते हैं, तो वो मैंने अप्लाई की है जो कि इस ड्रेस के साथ बिल्कुल ही बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अच्छा जी, तो अब आई है हमारी फिक्सिंग स्प्रे की बारी। ये बहुत ही लाजमी स्टेप है जो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना होता। ये मेकअप में बहुत ज़रूरी है। मेकअप फिक्सर आपकी बेस को मेल्ट नहीं होने देता और इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। फिक्सर अप्लाई करने के बाद मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया है। हाइलाइटर यहाँ पे मैं काशिश का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई और भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और जो फिक्सिंग स्प्रे है वो मैंने अर्बन डिके की यूज़ की है, तो आपके पास जो इजीली अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोडक्ट्स की डिटेल के साथ आपको वीडियोस बना के बताऊं तो वो इंशाल्लाह आप मुझे अगर उसकी डिमांड करते हो तो मैं आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक उसको ज़रूर बनाऊंगी। तो ये लीजिए फाइनल लुक। होप सो आपको पसंद आएगी और इस ट्यूटोरियल को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आपके फीडबैक की बहुत ज़रूरत है और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी लगी और नेक्स्ट आपको कौन सी लुक चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फुल लुक एंजॉय कीजिए। Double day.